अजमेर में एडीए के कार्यक्रम में भाजपा विधायक अनीता बघेल के समर्थकों ने पोस्टर में अनीता का फोटो न लगाने पर हंगामा खड़ा कर दिया। तो वहीं अनीता बघेल भी कार्यक्रम में मंच से ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को फटकारती दिखीं। दरअसल कार्यक्रम के लिए बने मंच पर लगे पोस्टर में अनीता बघेल की फोटो नहीं होने पर उनके कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने वहीं हंगामा खड़ा कर दिया और विरोध करते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। इस दौरान एडीए के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रुके। फिर जब कुछ देर बाद अनीता बघेल कार्यक्रम में पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनसे पोस्टर में फोटो नहीं होने की शिकायत की। नाराज कार्यकर्ताओं ने अनीता बघेल से कार्यक्रम अटेंड न कर वापस जाने के लिए कहा। वहीं इस बारे में अनीता बघेल ने जब एडीए अधिकारियों से सवाल किया तो उनका जवाब सुनकर वो भी भड़क गई और वापस जाने का कहने लगी। तो आप कह रहे उनके नाम पे हम योजना बना रहे हैं। बैनर चेंज के जवाब आ रहे हैं मैडम, बैनर प्रोटोकॉल में नहीं है। ये बैनर भी प्रोटोकॉल में होंगे। बैनर चेंज करो। चलो हम प्रोटोकॉल में नहीं। हां साहब नहीं बोल रही आयुष मैडम बोल रही है। मंत्री आयुष मैडम बोल रही है, वही हम यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यूडीएच मंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं हम। अभी हम सामने बोला ना मैडम, मैं गलत तो बोला, आपके सामने बोला कि हम तो यूडीएच मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे अब मेरे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगी भाई? मेरे कार्यकर्ता तो बात ही नहीं है मैडम, फोटो की बात है, नाम की बात कोई लॉजिक होता है, कोई कमिश्नर ने अनीता बघेल से बात कर जैसे तैसे इस मामले को संभाल लिया और अनीता बघेल को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मना लिया। वहीं जब अनीता बघेल मंच से अतिक्रमण को लेकर संबोधित कर रही थी, उसी वक्त मंच पर ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्री झावर सिंह खर्रा बात कर रहे थे। उनको बात करते देख अनीता बघेल एक बार फिर भड़क गईं और मंच से ही दोनों को फटकार लगा दी। भाई देवनानी जी, आप तो बात कर लेंगे, मंत्री महोदय आपके पास आ जाएंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मंत्री महोदय तो हमारी कभी सुनते हैं, या तो फिर हम चले ही जाते हैं। आप बात ही कर लो, हम तो मंत्री महोदय को सुनाने के लिए आए कि भाई आ जाए, है ना? हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ, आप भी सुनो, आप भी अध्यक्ष हो जी, आप भी सुन लो, आप भी सुनोगे तो ठीक रहोगे। हाँ। मंच से अनीता बघेल ने दोनों को फटकारने के बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा पर तंज कसते हुए सही से काम करने का इशारा करते हुए कहा कि आपको जो मंत्रालय मिला है उसमें काम करने का बहुत स्कोप है। ये राजनीतिक बात है ना? ये आपके कान में भी मैं कह चुकी हूँ और आप कहोगे तो मैं वापस आपके कान में कह दूंगी, सार्वजनिक नहीं कहूंगी, है ना? हाँ, चलो मैं नहीं कहती हूँ, पर मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आपको ये मंत्रालय मिला है, ये मंत्रालय में बहुत सारा काम करने का स्कोप है, बहुत सारा। तो मेरा आग्रह है, हमारे कुछ अच्छे अधिकारी हैं, राजेंद्र पुरी जी जेईएन से मैं देख रही हूँ उनको, जेईएन फिर एईएन फिर एक्सीएन, आपने इनको यही पदस्थापित भी कर दिया, बढ़िया अच्छी बात है ना? मैं जिसकी बात कर रही हूँ उनको भी आप यही पदस्थापित कर दें। आपके कान में कहूँगी, इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को। अजमेर विधायक अनीता बघेल एडीए के कार्यक्रम में सरकारी सिस्टम और सरकार से भी नाराज नजर आईं। उन्होंने सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए मंत्री झावर सिंह खर्रा और वासुदेव देवनानी के सामने एडीए की शिकायत करते हुए तंज कसा कि सरकारी सिस्टम में बिना धक्के खाए हुए कुछ काम नहीं होता। और जिस दिन ये ज्ञात हुआ कि ये एडीए की जमीन है, एडीए के नाम से, तो उस दिन हमने स्कीम बनाने की शुरुआत की। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी सिस्टम में इतनी जंग लग गई है कि वहाँ हर बार धक्का देना पड़ता है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर, वो उसको 6 महीने तक लेकर के बैठे रहे। उनको लगा सरकारी सिस्टम से ही बन रहा है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है नहीं, इसलिए पड़ी रहेगी। फिर हर स्टेप पर, हर मेज पर हमने परसू किया कि भाई ये सरकारी स्कीम नहीं है, ये इस पे जंग मत लगाओ, ये एरिया भी डेवलप होना चाहिए। और उसको धक्का दे के उसको जब उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन करा दिया, तब उससे पूछा कि हम इसका नाम क्या दें। धन्यवाद एडीए को कि इतनी हमको महत्व दिया कि उन्होंने कम से कम नाम हमसे पूछ लिया, नहीं तो वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख देते।